कल हम लोगों ने बेटे मेल किया था, तो ईमेल जो हम लोग लिखते थे वो अपने आप में एक लेटर था, बट डिफरेंस क्या था दोनों में। अभी आज हमने जो करना है फॉर्मल लेटर्स एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन, दो अलग अलग पार्ट हैं। आपकी बुक में भी इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है शायद इन लोगों ने। जब हम फॉर्मल लेटर्स की बात करते हैं तो बिल्कुल आप अगर कंपैरिजन करेंगे इसको ईमेल राइटिंग से, ईमेल भी हमने पढ़ा था फॉर्मल और इनफॉर्मल, बिल्कुल एज इट इज एज कंपेयर टू ईमेल, फॉर्मल ईमेल राइटिंग ये फॉर्मल लेटर्स रहेगा, बिल्कुल एज इट इज। हम लोगों ने हेडिंग डालिए बेटा फॉर्मल लेटर्स। बीसीआर को लाइटली मत लीजिए, 40 नंबर हैं, 40%। हम लेटर्स की बात कर रहे हैं तो लेटर्स भी हमारे पास दो तरह के हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। आप देखें दोनों का कंपैरिजन करें तो हम लोग इनफॉर्मल लेटर से हम लोग का क्या मीनिंग है, जो हम लोग अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को जो लेटर लिखेंगे वो हमारा होगा इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स क्या होगा, जो हमें ड्यूरिंग बिजनेस या विद इन बिजनेस या विद इन कॉर्पोरेट हाउस हम लोग जो भी कम्युनिकेशन करेंगे बाय वे ऑफ लेटर, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल लेटर। ठीक है जी। फिर दिमाग में वही याद रखना, ईमेल में सबसे पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले हमारा एड्रेस, सबसे पहले हमारा एड्रेस, उसके बाद जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस, वही था। फिर हम सीधा आ जाए, मतलब वो जो भी जिन जिन को भेज रहे हैं उन सबके एड्रेस आ गए, तो हम एक मानकर चल रहे हैं कि एक बंदे को भेजना है, क्योंकि जब लेटर जाएगा वो तो एक ही बंदे को जाएगा एक बार में। वहां पर कॉपी टू और ब्लैंक था, लेकिन इसके अंदर तो कॉपी टू का ऑप्शन नहीं रहेगा। यहाँ पर आपने सिंपल लिखा पहले अपना एड्रेस, फिर लिखा उसका एड्रेस, तो नेक्स्ट क्या आता था, सैल्यूटेशन, है ना। सैल्यूटेशन में आपका आ गया कि मिस्टर लिखोगे या मिस लिखोगे या रिस्पेक्टेड लिखोगे या डियर लिखोगे। मैंने पहले भी बताया था कि डिपेंड्स ऑफ योर कम्युनिकेशन, डिपेंड्स ऑन योर कम्युनिकेशन, या आप किससे कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं। उसके बाद आपका सिंपल स्टार्ट हो जाएगा, जैसे लेटर का आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, बल्कि सब्जेक्ट पहले ही आ जाएगा, और उसके बाद आपका मेन कंटेंट, मेन कंटेंट के बाद अगर आप मेन कंटेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी यही था ना कि अलग अलग डिस्कशन होना चाहिए, एक ही पैराग्राफ के अंदर सब कुछ मिक्स नहीं करना आपको, अलग अलग पॉइंट्स। देन लास्ट में क्या करते थे हम लोग, कंक्लूड, कंक्लूड जरूर करना है, और कंक्लूड करने के बाद जब क्लोजिंग करेंगे तो वही विद रिस्पेक्टफुली या विद थैंक्स या समथिंग लाइक दैट। सेम फॉर्मल लेटर उसी तरीके से चलेगा। ईमेल आप समझ लीजिए, अब जिसने मान लीजिए कल ईमेल हमारा मिक्स किया, तो ईमेल में समझ लीजिए क्या होता था, आप लोगों ने जिसने ईमेल किया, नॉर्मली किया ही होगा सबने, तो आप लोग देखते थे ईमेल में सबसे पहले आता था आपका एड्रेस, उसके बाद आप जिसको एड्रेस करना चाह रहे हो उसका एड्रेस, उसके बाद लिखते थे सीसी,
कार्बन कॉपी, है ना, हम लोग नॉर्मली उसे कॉपी टू बोलते हैं। तो कार्बन कॉपी में क्या होता था कि आप उसके अलावा और किस किस को एड्रेस करना चाहते हो। कार्बन कॉपी में क्या फायदा था कि आप जिसको भी उस कार्बन कॉपी में सीसी में अटैच करेंगे सबको पता चलेगा कि ये कॉपी किस किस को भेजी गई। फिर था बीसीसी, ब्लैंक कार्बन कॉपी। लेकिन बीसीसी में जिसका भी आप एड्रेस लेंगे वो शो नहीं होगा कि किस किस को और गया है, वो इंडिविजुअली उसी को दिखाई देगा जिसके पास पहुंचा। लेकिन जो मेन बंदा है उसको ये पता नहीं चलेगा कि किस किस को और साथ भेजा है। तो सबको ये कुछ ही को कुछ नहीं पता कि सब एक तरीके से अंधेरे में रहेंगे। वो ब्लैंक वर्ड इसलिए यूज किया। उसके बाद क्या था, सब्जेक्ट। तो आपका सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर भी लेटर का सब्जेक्ट होगा कि सब्जेक्ट क्या है। और सब्जेक्ट के बाद आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता था जो आप लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर, डियर, गुड मॉर्निंग करके सब आप ऐड करते हैं, तो वो सब चीजें। हाँ नहीं, सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट पहले ही आएगा। चलो अभी हम इसको ले लेते हैं। लेकिन हमने जो कॉरेस्पॉन्डेंस की है, प्रैक्टिकली जो बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली हमारा सब्जेक्ट पहले आता था। प्रैक्टिकली तो भाई ये अगर ऐसे कह रहा है तो ठीक है, लेकिन हम तो इसलिए जानते हैं क्योंकि हमने जितना भी, बल्कि मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री तक में हमने जो कॉरेस्पॉन्डेंस की है उसमें सब्जेक्ट पहले आता था। क्योंकि अगर आपने सैल्यूटेशन पहले लिख दिया उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखोगे तो वो सेंस नहीं बनती। ये क्यों लिख रहा है मुझे नहीं पता, देख लेते हैं अभी इसको भी। बट आप खुद सोचो, अब मैं लिख रहा हूं मिस संजना, फिर सब्जेक्ट, वो तो सेंस ही नहीं बनी। जिसको भी लिख रहे हैं, तू कंगना लिख ले यार है ना। तो अब हमने जो भी लिखा उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे तो सेंस नहीं बनती बेटा। अभी इसको देख लेते हैं, अगर ऐसा कर रहा है ऐसा ही आगे प्रैक्टिकली कर रहा है। नहीं बेटा, आई डोंट थिंक सो कि आप सैल्यूटेशन के बाद लिखेंगे। सब्जेक्ट कभी भी सैल्यूटेशन के बाद नहीं होगा। आप हमेशा याद रखो, सैल्यूटेशन से पहले ही होगा सब्जेक्ट, तो सीधा पहले आ जाता है। मैंने बताया ना, ईमेल जो बना, ईमेल की जो ड्राफ्टिंग हुई, एक्चुअली इन फॉर्मल लेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तो ड्राफ्ट हुआ कि भाई ईमेल कैसे लिखना है। तो अगर ईमेल में, जब देखो जहां पर ईमेल में ऐसा चल रहा है तो आप ये मानकर चल रहे हो तो बेस्ट वही है। जो चीज को गूगल अप्रोच कर रहा है उसमें तो डाउट कम कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट तो बेटे पहले ही आए। ठीक है जी, अब इसका देखते हैं, अभी देख लेंगे कि क्या कर रहा है। और किसी में लिखा है पहले, नहीं लिखा? यस सर, जो सैंपल्स दिया है इसमें उसमें ऐसी है। मैं देख लेता हूँ। सर, जो नीचे सैंपल्स दिए हैं उसमें भी ऐसी डियर मिस्टर, और अगले सैंपल में पहले लिखना है। देखो, इसने एक बाद में लिखा है, एक में पहले लिखा है। हम चॉइस नहीं करेंगे, हम सीधा ईमेल को कॉपी करेंगे। मैंने आपकी स्टार्टिंग ही किससे कराई है? मैंने स्टार्टिंग ही आपको ईमेल से करवाई है कि बेटा, जैसे मैंने आपके लिए उठाया भी इसलिए पहले था, जो कल की क्लास में ईमेल इसलिए उठाया था कि ईमेल आपके लिए बेस्ट है, ईमेल आपके लिए गाइडलाइन बन जाती है। तो ईमेल अगर आपको जब कह रहा है कि हमारा सब्जेक्ट पहले आएगा, और मैं खुद कह रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली कह रहा हूँ बेटा, मिनिस्ट्री में हम लोगों ने जितने लेटर्स लिखे हुए हैं हम सबके अंदर सब्जेक्ट पहले लिखते हैं। वो मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकता क्योंकि वो होते हैं, मतलब ऑफेंस हो जाएगा, उनको मैं दिखाऊंगा भी नहीं आपको। वैसे कभी मेरे पास कोई लेटर होगा तो वैसे दिखा दूंगा आपको, लेकिन सब्जेक्ट बेटे पहले ही होता है, सैल्यूटेशन से पहले ही होता है। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने कुछ गलत लिखा है। अब इनकी क्या अप्रोच रही है कि मुझे नहीं पता, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर वक्त ये हर चीज सही बताए। ये भी तो कहीं से कॉपी पेस्ट मारते होंगे ना। हाँ, तो सैल्यूटेशन हो गया। सैल्यूटेशन के बाद हमारा मेन कंटेंट, जिसे बॉडी कंटेंट बोलते हैं, जो मेन हमारा रहेगा,
उसके बाद अगर आपके पास कई तरह की बातें हैं तो आप उनको अलग अलग पैराग्राफ में लिखेंगे, और आपको अगर कुछ अटैच करना है तो वो अटैचमेंट में चला जाएगा। यहाँ पर आप पैराग्राफ में मेंशन कर देंगे व्हाट यू हैव अटैच्ड। हमारे यहाँ क्या होता था, मैं बता देता हूँ, सरकारी में तो जो अटैचमेंट करते थे, नीचे बिल्कुल लास्ट में एक छोटा सा, मतलब फॉन्ट साइज अगर आप 12 यूज कर रहे हो तो उसका फॉन्ट साइज 8 आ जाता था, और उसमें लिखा होता था ENCD, इनक्लोज्ड के लिए। अब उसमें लिख देते हैं कि क्या क्या इनक्लोज्ड है, बिल्कुल लास्ट में, एकदम लास्ट पेज पर होता है। इसने ऐसा भी कहीं मेंशन नहीं किया है, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको। तो इंक्लोजर्स जो होते हैं वो ऐसे मेंशन हो जाते हैं, उनकी बाकायदा अगर इंक्लोजर्स कई तरह के हैं तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और उसमें इंक्लोजर्स में जाते हैं तो इंक्लोजर्स में भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो खैर हम इसमें आते हैं कि टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स। कंटेंट हमेशा सेम रहेगा, टाइप्स हम समझ लेते हैं। लेटर्स ऑफ इंक्वायरी हमने कल एक किया था, तो वो क्या था, एक तरीके का वो ईमेल हम कर रहे थे, वो इंक्वायरी तो थी कि भाई मुझे 500 कार्ड्स प्रिंट करवाने हैं, क्या आप कलर्स वैसे देंगे, या आप लोगो प्रिंट करेंगे या नहीं करेंगे, उस तरह की चीजें। तो सबसे पहली बात आ रही है, पहले टाइप्स पढ़ लेते हैं कि किस किस तरीके के लेटर्स चल सकते हैं बेटा। लेटर्स ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी क्या रहता है बताइए, कुछ अपना अपना गैस मारो जल्दी से, कुछ भी पूछना है ना। आप लेटर्स ऑफ इंक्वायरी के अंदर आप सामने वाली कंपनी को अप्रोच करेंगे कि दिस इज माय क्वेरी, आई वांट दिस दिस दिस, डू यू प्रोवाइड दिस। पहला लेटर ऑफ इंक्वायरी हो गया। दूसरा लिखो बेटा अदर लेटर्स। अब बाकी अदर लेटर्स में डाल दिया। अदर लेटर्स में क्या क्या आ गया आपका, ऑर्डर लेटर, सॉरी, ऑर्डर लेटर्स में क्या क्या आ गया। ऑर्डर प्लेस करना, प्लेसिंग ऑर्डर। अब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, जैसे आपने पहले इंक्वायरी की, जैसे मान लीजिए हम एक फर्नीचर हाउस को भेज देते हैं, हमने फर्नीचर हाउस को अपनी इंक्वायरी की कि मेरे पास एक इंस्टीट्यूट है, मैं इंस्टीट्यूट का सेटअप करने जा रहा हूँ, और उस इंस्टीट्यूट के सेटअप के हिसाब से ये मेरा स्पेस है, उस स्पेस में अरे अलग अलग कर दे, कोई और आ जाएगा, बैठ जाएगा, बैठ जाएगा। मैं आपको क्या एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारा इंस्टीट्यूट है, सुमित सर को अपने एक नए इंस्टीट्यूट के लिए फर्नीचर चाहिए, तो हमने एक फर्नीचर हाउस ढूंढा, और उस फर्नीचर हाउस से हम इंक्वायरी कर रहे हैं रिगार्डिंग वॉट एवर वी रिक्वायर्ड। हमें क्या क्या चाहिए, हमें प्रोजेक्टर चाहिए अगर उसके पास है तो, हमें फर्नीचर में सिटिंग, हमें डेस्क चाहिए, सिटिंग टेबल चाहिए, चेयर्स चाहिए, चेयर्स की डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं, आप देखते होंगे कई तरह की चेयर्स होती हैं हमारे पास। हमें पोडियम चाहिए, हमें टीचर्स के लिए चेयर्स चाहिए, वो सब चीज़ों की जब हम इंक्वायरी करेंगे तो हमने इंक्वायरी करके उनको दिया। वो क्या करेगा, जब उसका रिवर्स रिप्लाई आएगा तो वो अपनी कोटेशंस, अपनी जितने ब्रोशर्स हैं या कुछ हमें व्हाट्सअप करेगा, अपने फोटोग्राफ्स, उन सबको जब वो हमें भेज देगा तो हम उसमें से पॉइंट आउट करेंगे, सुमित सर उसमें से पॉइंट आउट करेंगे कि क्या क्या चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, तो तब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। ये क्या कहलाएगा हमारा ऑर्डर लेटर, यानी जब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। ऑर्डर प्लेस करने का तरीका क्या रहेगा, ऑर्डर प्लेस करने का तरीका क्या रहेगा, सिंपल, वही दोबारा से लेटर हो गया। आपको इसके अंदर जब आप सब्जेक्ट लिखेंगे ऑर्डर फर्नीचर या ये चीजें विद रेफरेंस टू योर कोटेशन नंबर, जब वो लोग वहां से अपनी कोटेशन या अपना वहां से इंफॉर्मेशन हमें भेजते हैं बेटा, तो वो क्या बंद करना है क्या एसी, फैन बंद करना है, कर दो फैन बंद, बंद कर दो, बंद दोनों सुनो, मैंने एक बार पहले ही बताया था ना, ये वाला ड्यूरेशन सबसे खतरनाक ड्यूरेशन होती है। इसमें आप, मैंने पहले दिन कह दिया था कि आधे कहेंगे पंखा बंद करो, आधे कहेंगे चलाओ, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ऑप्शन थोड़ा थोड़ा, थोड़ी देर चलाओ, थोड़ी देर बंद करो, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस एक कमरे के अंदर हो नहीं सकता। मैंने सिर्फ एसी इसलिए भी चलाया है कि सफोकेशन निकल जाएगी, बंद कर देंगे।
देखो क्या कह रहा है, एक बार ऑर्डर लेटर का कंटेंट पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है बेटा? एन ऑर्डर लेटर इज रिटन बाय द बायर। अब ऑर्डर लेटर कौन, ऑर्डर लेटर विल बी रिटन बाय द बायर। बायर, क्योंकि अब सुमित सर बायर हो गए। अब सुमित सर को चीजें पसंद आ गई, उन्होंने आपने जो कोटेशन भेजी, यानी सप्लायर ने जो कोटेशन भेजी, जो भी रेट लिस्ट भेजी, उस रेट लिस्ट को उन्होंने कंपैरिजन कर लिया और उसके बाद उन्होंने ऑर्डर देना है। तो सबसे पहले बायर हो गए सुमित सर, रिटन बाय द बायर सेलर टू द सेलर रिक्वेस्टिंग हिम फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स। बेटे जो बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं, ये तो हम लोग करते हैं कि विंडो शॉपिंग कर ली, यहाँ पर देखा वहां देखा कर लिया। ऐसा जो बड़े बड़े हाउसेज हैं वो नहीं करते, क्योंकि उनके पास जो शॉपिंग करने का ऑप्शन होता है वो एक दो नहीं बल्क में होता है। और वो कहाँ कहाँ जाएंगे, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपने खरीदना है कुछ भी सामान को, वो सामान डिलीवर हो रहा है मान लीजिए चेन्नई से, तो आप चेन्नई थोड़ी जाएंगे देखने, और वो चेन्नई आएगा, चेन्नई से यहाँ आएगा नहीं सैंपल दिखाने। वो सब कुछ ऑन मेल चल रहा होता है, यहाँ सब कुछ वाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चल रहा होता है। जैसे आप लोग किसी भी चीज़ का अगर लेना चाहते हैं, अप्रेजल करना चाहते हैं, या किसी भी चीज़ का ओवरव्यू देखना चाहते हैं, तो आप सिर्फ वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। तो वही तरीका वो होता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, जैसे हमने ये सब काम किए हुए हैं। जब मिनिस्ट्री में थे तो हमें, हमारे पास एक बिल्डिंग बनवाई गई, नई बिल्डिंग बनाई, और उस नई बिल्डिंग के लिए जो सारा फर्नीचर लेना था, तो उसी तरीके से कोटेशंस गई। एक पोर्टल है, उस पोर्टल पे जाकर, गवर्नमेंट पोर्टल है, जब बड़े बड़े सरकारी जो इस तरह के टेंडर्स होते हैं तो पोर्टल के थ्रू चलते हैं, जो वेरीफाइड पोर्टल्स हैं ऑलरेडी सरकार की तरफ से, उन पर जाएंगे, आप सेलेक्ट करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, उनकी तरफ से कोटेशंस आती हैं बकायदा। उसमें तो बिडिंग प्रोसेस भी होता है। जो प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उनको बिडिंग प्रोसेस अपनाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जहाँ सरकारी हो गया वहाँ तो बिडिंग होती है। तो वो मैंने देखा कि जब भी हमने कुछ फर्नीचर मंगाया, आप सोचिए इवन एलमीरास तक मंगा रहे हैं, वो सब के सब आप वीडियो से सैंपल देख सकते हैं। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है फिजिकली उसको देखने का। आपने देखा, आपने उस ऑर्डर को प्लेस किया, बिल्कुल सेम वही सब चीजें हैं, उसी तरीके से रहेगा। लेटर को लेकर कभी कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हाँ, जितना आपकी कम्युनिकेशन एक्सटेंड होती चली जाएगी, आपकी रेफरेंसेस बढ़ती चली जाएंगी। आप जब लिखेंगे कि मेरे को ऑर्डर प्लेस करना है, आप लिखेंगे प्लेसिंग, हमारा पर्पस क्या है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर फॉर सर्टेन आइटम्स डिटेल्ड गिवन बिलो। अब आपने मेन कंटेंट लिखा, सैल्यूटेशन स्टार्ट किया, मेन कंटेंट स्टार्ट किया कि एज पर योर कोटेशंस गिवन द लेटर नंबर दिस एंड दिस। हर लेटर का अपना नंबर होता है, यहाँ रेफरेंस नंबर होता है, आप हर चिट्ठी का एक नंबर होता है। जो इनफॉर्मल चिट्ठियां उनका कोई नंबर नहीं होता, इनफॉर्मल चिट्ठियों का कोई नंबर नहीं होता। इन्फेक्शन हो गया? ये है मौसम ऐसा ही। पानी पियो, लायो नहीं लायो, ले लो पानी अगर चाहिए तो मेरे पास है। तो आपने सब्जेक्ट लिख दिया, आपने सैल्यूटेशन लिख दिया, आपने मेन कंटेंट लिख दिया विद रेफरेंस टू योर कोटेशन नंबर सो एंड सो। वी आर, इसमें वी यूज होता है क्योंकि कॉर्पोरेट में वी यूज होता है, कॉर्पोरेट में आई यूज नहीं हो सकता, ठीक है ना। वी आर गोइंग टू मेक यू एन ऑर्डर ऑफ सो एंड सो क्वांटिटी। फिर आप नीचे अगले पैराग्राफ में उस क्वांटिटी को मेंशन करेंगे। जो ऑर्डर देते हैं बेटे उसमें ध्यान रखना, हर प्रोडक्ट का एक अपना आईडी होता है, आइटम कोड, उसे आइटम कोड बोलते हैं लोग, हर प्रोडक्ट का। आप बिना आइटम कोड के आप सामान मंगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आइटम कोड वो जो आपने वीडियो में चेक किया या आपने ब्रोशर से चेक किया, जिससे भी आप चेक करेंगे वो सारा कुछ आइटम कोड, कितनी क्वांटिटी, इस तरीके की डिटेल, वो सारी डिटेल चली गई। और लास्ट में आपने उसको क्या करना है, क्लोजिंग करना है। क्लोजिंग करने से पहले आप क्या कर सकते हैं, आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट, सोगा, इन सब चीजों को ध्यान रखना है। सोगा क्या कहता था? थैंक यू थैंक यू। सोगा कहता था, हाँ सोगा कहता था। अब वो टर्म्स एंड कंडीशन कुछ आप डिसाइड कर रहे हैं या कुछ उसकी तरफ से डिसाइडेड होंगी ऑलरेडी।
अगर उसकी तरफ से डिसाइडेड है कि जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करेंगे हमें 15% एडवांस पेमेंट करना है, कुछ लोग 50% मांगते हैं, कुछ लोग 100% भी मांगते हैं, वो एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट वो आप मेंशन करेंगे कि आपको हम लोग ड्राफ्ट इंक्लोज कर रहे हैं, ड्राफ्ट नंबर सो एंड सो या चेक नंबर सो एंड सो, वो उसके अंदर आ जाएगा मेंशन। और अगर आपकी तरफ से कुछ कंडीशंस हैं एज पर एग्रीमेंट पहले से ही, तो आप वो भी लिखेंगे कि एज पर आर एग्रीमेंट you have to make the delivery at so and so place between so and so hours and before so and so date या up to so and so date। ये कुछ आपको जब ऑर्डर करते हैं तो इनके अंदर आपके दिमाग में वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट मिक्स होकर, क्योंकि ये भी अपने आप में आपका एक ऑर्डर प्लेस हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, लीगल डॉक्यूमेंट बनने जा रहा है ना। ये एक इजी डॉक्यूमेंट नहीं है, ये लीगल डॉक्यूमेंट बनने जा रहा है। जो ऑर्डर प्लेस करेगा, जो भी ऑथराइज्ड पर्सन होगा, उसकी स्टैंप लगेगी, उसके सिग्नेचर होंगे इसके ऊपर। एक ऑथराइज्ड टीम होती है, हमारे यहाँ एक पर्सन नहीं होता था, हमारे यहाँ एक कमेटी होती थी, उस कमेटी को उसका ऑथराइज्ड पर्सन उसको बना दिया जाता था, उस कमेटी का जो हेड होता था वो उसका ऑथराइज्ड पर्सन हो जाता था, और फिर वो साइन करता था, स्टैंप लगाता था, उसके बाद वो ऑर्डर प्लेस हो जाता था। और अगर मान लीजिए ये बाय लेटर हो रहा है इसीलिए आ रहा है, बाय मेल होगा तो मेल पर हमने क्या कहा था कि वहां पर सिग्नेचर और स्टैंप की जरूरत नहीं, ये लेटर है इसलिए यहाँ पर सिग्नेचर चलेगा, फिजिकल कॉपी जा रही है, हार्ड कॉपी जा रही है। नॉर्मली जो हम लोग करते थे, दोनों प्रोसेस चलते थे। हमारे यहाँ क्या होता था कि हम हार्ड कॉपी का स्कैन करते थे और उसको अटैच करते थे एज अ ऑर्डर लेटर। फिर हम मेल में हमने लिख दिया, मेल में हम सिर्फ क्या लिखेंगे, आर ऑथराइज्ड ऑथराइज्ड पर्सन हैड इंक्लोज द ऑर्डर लेटर विद दिस मेल, उसमें इंक्लोजर में चला जाएगा, वहां पर हम चेक करेंगे तो उनके पास ऑर्डर लेटर पहुंच जाएगा, एक हार्ड कॉपी भेज देते हैं। तो उसके अंदर इस तरह से कंडीशंस भी होती हैं। तो मेल के अंदर ये दोनों ऑप्शंस भी है। अगर आप ये सोचो कि सर मेल पे सिग्नेचर तो नहीं हो सकते, तो आप लेटर इंक्लोज कर दो, वन द सेम थिंग, और वही सेम लेटर आप पोस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है आपको, देखो जो मैं इसमें बताना चाह रहा था, दीज लेटर्स इंक्लूड 3 मेजर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। पहला, डिटेल्ड अबाउट द आइटम और प्रोडक्ट बीइंग ऑर्डर्ड। आगे डिटेल मैंने क्या कहा था कि एक पैराग्राफ आपका बन जाएगा कि हमें क्या क्या क्वांटिटी चाहिए। तो देखो, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, मैंने कहा था हर प्रोडक्ट का अपना आईडी होता है। आपको चेयर्स चाहिए, चेयर्स, प्रोडक्ट आईडी लिख दिया, क्वांटिटी लिख दिया, अगर उसके अंदर कोई कलर ऑप्शन है तो कलर लिख दिया। क्या कह रहा है, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, नेम ऑफ द ब्रांड, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी, अदर स्पेसिफिकेशन। जैसे मैंने कहा कलर, अगर कलर की स्पेसिफिकेशन है, साइज की स्पेसिफिकेशन है तो साइज लिख सकते हैं। भाई किड्स अगर बैठेंगे तो उनका साइज अलग होगा, ऑब्वियसली वो इस बेंच पर नहीं बैठेगा, थोड़े छोटी बेंचेस होंगे। तो उस तरह से आपको अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाकर चलनी है और पिक्चर किसी कमर्शियल यूनिट की बनाना, किसी कमर्शियल यूनिट की, अपने घर की मत बनाना। घर से आप सोचेंगे तो घर से घर के हिसाब से सोचा जाएगा, और बल्क क्वांटिटी की इमेज बनाना। ठीक है, सेकेंड नंबर पे इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिलीवरी। जो मैंने आपको कहा कि आपके दिमाग में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सोगा घुसना चाहिए, वो जब सोगा घुसेगा तो आप ये चीजें आ जाएंगी। देखो, डिजायर्ड रिसीप्ट डेट वहां पर था ना, कि आप बता सकते हैं कि भाई इस डेट को भेजना है। डिलीवरी, डिजायर्ड डिलीवरी लोकेशन, हो सकता है मेरे ऑफिस कई सारे हों, और हो सकता है कि मैं जो नई यूनिट सेटअप कर रहा हूँ वो दिल्ली में नहीं है, वो नोएडा में है, तो मैं सामान दिल्ली में मंगाकर क्या करूंगा, तो मैं डिजायर्ड डिलीवरी लोकेशन दूंगा, उनको एड्रेस बताऊंगा बकायदा। मोड ऑफ डिलीवरी, ये भी जरूर मेंशन होगा कि कैसे आएगा, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। एंड लास्ट, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेमेंट। यही कहा था ना मैंने कि आप इंक्लोज करेंगे, आप लिखेंगे कि हम इसके साथ अपना ड्राफ्ट इंक्लोज कर रहे हैं, चेक इंक्लोज कर रहे हैं, उसकी डिटेल ये है। आप उसकी मेल पर कैसे करेंगे, मेल पर स्कैन कॉपी भेज देंगे कि मेरा चेक इसके साथ, एक वो इंक्लोजर का पार्ट हो गया। यहाँ पर तो आपने इंक्लोज कर ही दिया, आप उसके साथ लगाएंगे भाई सो एंड सो चेक बीइंग इंक्लोज। नॉर्मली हम लोग के यहाँ तो ड्राफ्ट चलता था, इसलिए मैंने ड्राफ्ट वर्ड बोल रहा हूँ बार बार। वो जो चीज प्रैक्टिकली करते हो दिमाग में पहले आती है लेकिन आपको ऑप्शंस खुले रखने हैं। कैश तो आप भेज नहीं सकते। हाँ, अगर आपने कोई ऑनलाइन डिलीवरी, ऑनलाइन पेमेंट किया है तो आप उसकी डिटेल मेंशन कर देंगे कि वी हैड ट्रांसफर्ड यू सो एंड सो विद यूपीआई या विद जो भी आपने किया है। वो भी डिपेंड्स, आपके कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होना चाहिए, ध्यान रखना।
ये भी याद है ना। अगर उसने कहा है कि आई विल टेक मनी वाया ड्राफ्ट ओनली, तो आप फिर ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपको ड्राफ्ट से ही भेजना पड़ेगा। ठीक है जी। अब ये सैंपल दे रहा है। मैंने कहा था जैसे इंस्टीट्यूट दिमाग में रखना है, तो उन्होंने स्कूल दिमाग में रख लिया। कौन सा दिमाग में रखा? स्कूल, केपीएस स्कूल कोची, 12 जून डेट डाल दी। उसके बाद बेस्ट स्पोर्ट्स एंड कंपनी, उसका नाम लिखा जिसको भेज रहे हैं ये, सो एंड सो। सब्जेक्ट देखो पहले आ गया, सब्जेक्ट पहले ही आता है। प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये सब्जेक्ट छोटा सा ही होता है, इसमें पूरी डिटेल नहीं लिखनी होती। फिर डियर सर मैडम एज डिस्कस टेलीफोनिकली, या मैंने बताया था एज पर योर रेफरेंस लेटर नंबर सो एंड सो what you have provided with the quotations, as per these quotations we are offering you a order for so and so quantity। देखो इस नीचे आ जाएगा, ये क्वांटिटी को उसने बॉक्स में बनाकर दे दी। ठीक है, टेबल फॉर्मेट में बन जाए तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि पिक्चर क्लियर होती है। उसने लिख दिया सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी और स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन में सब कुछ आ गया, कलर, साइज, इस तरह की चीजें। ठीक है, लास्ट में कंक्लूड कर दिया और साथ में मेंशन भी कर दिया कि अगर आपने कोई डिस्काउंट देना है, वॉट एवर यू हैव मेंशन 15% डिस्काउंट, सो प्लीज डू नीडफुल। योर सिंसियरली। क्लोजिंग हो गई, जॉन मैथ्यूज प्रिंसिपल। ठीक है जी, ये हमारा सिंपल एक फॉर्मल लेटर्स किसके फॉर्म में? ऑर्डर लेटर। गॉट इट? लेटर ऑफ कंप्लेंट। अब कंप्लेंट क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। आपको उसने जब सामान भेजा, आपको इतना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स भेजा, उसमें से कुछ खराब आ गया, वो कंप्लेंट करना डिफेक्टिव। या और नहीं तो आप बाकी भी कंप्लेंट लिखा दें कि भाई हमारे यहाँ बिजली का कनेक्शन दिया आप लोगों ने और वो फॉल्टी है, टेलीफोन का कनेक्शन दिया वो फॉल्टी है, या आपने लैपटॉप खरीदा उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसकी कंप्लेंट करना। ठीक है। इसने क्या कह रहा है? वाइल राइटिंग अ लेटर ऑफ कंप्लेंट यू शुड बी, तो ये तो हर जगह ही होना चाहिए, जरूरी थोड़ी सिर्फ कोई भी फॉर्मल लेटर होगा वो क्या होना चाहिए? क्लियर एंड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। अब मान लीजिए आप किसी चेयर की कंप्लेंट कर रहे हैं, जैसे हमने ऊपर चेयर, हमने तो चेयर बोला था स्कूल के लिए चेयर चाहिए, तो आप चेयर की कंप्लेंट कराएंगे कि भाई उसका ये सामान टूटा हुआ है, उसमें ये फिनिशिंग नहीं है, ये कुछ भी इस तरह की चीजें, तो वो उसी से रिलेटेड आ जाएगा सारा। क्या हो गया बेटा, क्यों हंसी आ रही है? विल गिव यू द टाइम एंड पूरी क्लास को हंसाना। गिव डिटेल्स व्हाट एक्शन यू हैव टेकन। अगर मान लीजिए कंप्लेंट एक सीक्वेंस में चल रही है, आपने पहली कंप्लेंट की, एक्शन हुआ नहीं हुआ। जैसे हमारे यहाँ क्या हुआ था, हम लोगों ने एक डोर के अंदर वो लगवाया था डिवाइस, उसको क्या बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ नाम, RFID, RFID बोलते हैं, कुछ तरीके का डिवाइस होता है कि अगर मान लीजिए आप इस दरवाजे से ऐसी कोई भी चीज़ लेकर बाहर जाएंगे जो आपको नहीं ले जानी चाहिए, या जो मेरी उसमें है प्राइम सिक्योरिटी में, तो बीप बजेगा। जैसे आप लोग शोरूम्स में जाते हैं, तो आप गए, घर चेंज किया, चलो आज इसी पहनते होते पॉसिबल है ना? सब पर कुछ एक टैग टाइप का लगा हुआ होता है और वो बीप बजने लग जाती है और फिर वो आपको पकड़ के ले जाती है, क्या हो भाई पैसे दो पहले, उसके बाद जाना। कुछ एक जगहों पे नहीं भी लगी होती, तो प्लीज डोंट मिस यूज इट, डोंट ट्राई टू मिस यूज इट, है ना? वो वीडियोस देखोगे यूट्यूब पर बहुत दिखाते हैं ऐसी चीजें। बच्चे उठा के तो खैर डोंट ट्राई टू यूज इट, बहुत ज्यादा शेमफुल होता है। अगर कोई भी एक बार पकड़ा गया तो जिंदगी भर की तोहमत आ जाती है, और आजकल तो वो लोग क्या करते हैं, इस तरह के वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं, है ना? और फिर बाद में आप कहते फिरोगे कि नहीं नहीं ये तो प्रैंक था। ये तो प्रैंक था, मेरी पूरी टीम वहां थी। ऐसा ऑप्शन भी आता है ना। हाँ, तो नहीं एक्चुअली तो हो यही रहा है
वो जितने भी वो दिखा रहे हैं ना कि वो किसी लड़के ने ईव टीजिंग की और उसको सब पीट रहे हैं, वो प्रैंक है पूरा। वो पूरा प्रैंक है, कुछ नहीं होता ऐसा, है ना। जो उसको पीट रहे होते हैं उसको देख कर देखो। मैं उस दिन सोच रहा था, मैंने कहा इतना घूसा एक दिखाया, बड़ा हाथी सा बंदा उसको घूसा मार रहा है। मैंने कहा अगर हाथी सा बंदा उसके मुंह पे घूसा मारता वो तो वैसे ही मर जाता। मैंने कहा लेकिन उसे दिखा रहे हो, फिर खड़ा हो गया, तेरी हिम्मत कैसे हुई। मैंने कहा अरे वाह, ये तो प्रैंक कैसा आप दिख रहा है। तो खैर, बट फिर भी कभी गलती से प्रैंक नहीं चला तो दिक्कत हो जाएगी। सीए इंस्टीट्यूट के पास अगर वीडियो पहुंच गया तो आपका मेंबरशिप कैंसिल हो सकती है, ये ध्यान रखना। हाँ हाँ, ऑफेंस है। सीए इंस्टीट्यूट कहता है कि आपने मेरी गुडविल खराब की है, आपकी वजह से मैं अपना नाम क्यों खराब करूं, चलो बाहर में जाओ। हाँ, कैंसिल, आपको नोटिस वोटिस सभी शो हो जाएगा। वो अलग बात है कि आप फिर उसको, आपको अपील का टाइम दिया जाएगा, उसमें आप जीतो। बट उस टाइम तो धज हो ही जाएगी ना, फिर कौन आएगा क्लाइंट आपके पास। फिर तो टैग मार्क हो जाता है ना, अरे वहां चलेंगे उसके पास। अरे नहीं नहीं, वो तो प्रैंक करता है। हाँ, तो उसमें वही कह रहा है, आस्क फॉर योर रिस्पॉन्स, अटैच अ कॉपी ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सच एज अ रिसिप्ट और इनवॉइस। जो आप चेयर वापस कर रहे हो, जो आप चेयर वापस कर रहे हो, या जो चेयर की आप कंप्लेंट लिखा रहे हो, या जो भी आपको प्रोडक्ट डिफेक्टिव मिला है, हाउ डू यू प्रूव कि वो जो डिफेक्टिव आइटम है वो आपने डिलीवर किया मुझे। तो उसका तो आपके पास सिंपल सा आंसर है कि आपके पास इनवॉइस आया होगा, है ना। इनवॉइस तो आया होगा ना, उस इनवॉइस के अंदर आइटम मेंशन होगी, आप बताएंगे कि ये इनवॉइस था जी, इस इनवॉइस के अंदर ये जो आइटम है ये मुझे वापस करनी है, या मुझे इसकी कंप्लेंट लिखानी है कि आइटम मुझे ठीक नहीं मिला। देखो, एक सैंपल दिखा रहा है कंप्लेंट लेटर का, नीचे देखो सब्जेक्ट सिंपल सा लिख दिया, वही सैल्यूटेशन के बाद ही लिख रहा है। ये पता नहीं क्यों, ये बड़ा अजीब सा है। डियर सर मैडम, सब्जेक्ट कंप्लेंट अगेंस्ट द ऑर्डर नंबर दिस। कि सैल्यूटेशन क्या नहीं चीज? नहीं, ये फॉर्मेट में पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट में ऊपर ही आता है। बंदा हुआ है ये दूसरा फॉर्मेट। ये दो फॉर्मेट होते हैं ना, पहले सब्जेक्ट पहले वाला होता था, फिर ये करते। किसने? हमारे 11th 12th में तो वही ऐसा वाले फॉर्मेट पढ़ा है, और अब ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है, ऐसे दो तीन दिन से ऐसे किस नहीं, किसने चेंज कराया? टीचर ने चेंज कराया? पहले फॉर्मेट तो वैसे ही होता था सब्जेक्ट ऊपर, फिर बाद में जब हम 8th 9th में आए ना, तब से हमें बताया कि फॉर्मेट ऐसे होता है। हमें ऐसा बताया गया सब्जेक्ट को सैल्यूटेशन के नीचे आता है। बोला कि अपना टाइम के साथ फॉर्मेट चेंज ऐसे बोलते। स्कूल टीचर तो कहती है टू और बाय ना लिखो तो मार्क्स काट लो। प्रैक्टिकली कौन यूज करता है टू और बाय, मुझे बता दो। जो क्वेश्चन पेपर है उसमें चेक कर लो ना कहाँ पे आता है, उनकी सॉल्यूशन वो सही है। वो तो कॉपी पेस्ट ही मारेगी। सब पेपर यही करेंगे। हमें तो सब यही हुआ है। लेकिन आपने देखा दोनों जगह है, ऊपर भी है नीचे भी। सब वही कह रहा हूँ, आंसर्स में देख लेते हैं ना तो क्या है। चलो देख लेंगे। मैं तो आपको बिल्कुल लेटेस्ट बता रहा हूँ, इमीडिएट एकदम। हाँ, डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन, बता देंगे। लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि सब्जेक्ट पहले आएगा। सब्जेक्ट पहले ही आएगा। सीए इंस्टीट्यूट को एक बार फॉलो कर लेते हैं, वो क्या कहता है। मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये कम्युनिकेशन मैं एक बार नहीं हजारों बार कर चुका हूँ। और लेटेस्ट ऐसा भी नहीं मैं आपको कह रहा हूँ कि 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ कि सारे लेटेस्ट हैं। समझ गए बात को? ये लेटेस्ट है एकदम। क्योंकि सैल्यूट करने के बाद, सैल्यूटेशन के बाद अगर मैं सब्जेक्ट लिख रहा हूं तो वैसी कहीं सेंस बन नहीं रही। वो देख लेंगे, कोई इशू नहीं है, अभी टेंशन ना लो। इंस्टीट्यूट ने भी दोनों तरफ रखा हुआ है,
एक आध लेटर में ऊपर भी लिखा हुआ है, और यहाँ पर कोई ऐसा है नहीं कि कंप्लेंट लेटर में नीचे लिखेंगे उसमें ऊपर लिखेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। आपने पहले सब्जेक्ट लिखना है बस, क्योंकि सुन लो ना, जो पेपर चेक कर रहा है, जो पेपर चेक कर रहा है वो प्रैक्टिकल पर्सन होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है? नहीं, जो मैं कह रहा हूँ, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर ये सैल्यूटेशन। देखो इसने शुरुआत वही कही है, सुन लो बेटा, दिस इज विद रेफरेंस टू ऑर्डर नंबर दिस। मैंने वही कहा था, कंप्लेंट लिखा रहे हो तो ऑर्डर चलेगा, ऑर्डर की रेफरेंस चलेगी, आपने जो ऑर्डर दिया होगा, जो भी रेफरेंस नंबर या जो भी इनवॉइस नंबर, उसके साथ चलेगा सारा। बात सुन लो बेटा, आप जो भी पिछले कम्युनिकेशन का रेफरेंस देंगे उसमें डेट भी मेंशन होगी, आपको वो डेट भी बतानी है। कब डिलीवरी आई, कब इनवॉइस आया, सब कुछ आप उसके अंदर मेंशन करेंगे। देखो लिखा भी हुआ है, दिस इज विद रेफरेंस टू ऑर्डर नंबर 115 मेड ऑन December 1, जो भी लिख लिया। द ऑर्डर कंप्राइज 6 टूथ एंड स्प्लिट एयर कंडीशन ऑफ दिस ब्रांड, दिस सब कुछ उसने लिख दिया। एज पर द एग्रीमेंट द प्रोडक्ट्स वर टू बी डिलीवर्ड विद इन 10 days ऑफ ऑर्डर एंड a representative was to be sent for installation and demo। ये आपको पता भी होगा, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदते हैं जो थोड़ा सा, जहां पर एक एक्सपर्टीज इंजीनियर की जरूरत होती है, वो हमेशा कंपनी बुक करती है उस एक्सपर्टीज इंजीनियर की आपके यहाँ अपॉइंटमेंट। जब भी आप कोई गैजेट्स खरीदते हैं, आप बड़ा रेफ्रिजरेटर खरीदेंगे जरूर आएगा, आप वॉशिंग मशीन खरीदेंगे जरूर आएगा, आप टेलीविजन खरीदेंगे जरूर आएगा, क्योंकि सुन लो बेटा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमें नहीं पता होता। आप अगर किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं और उसकी इंस्टॉलेशन आप खुद से करते हैं और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, दैट विल बी योर फॉल्ट, वारंटी पीरियड से खट जाओगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, पता नहीं होती है किसी को। आपने कोई भी गैजेट खरीदा, फिर से सुन लो, प्रैक्टिकल बता रहा हूं, आपने कोई गैजेट खरीदा जिसकी इंस्टॉलेशन एक स्पेसिफिक इंजीनियर के थ्रू होनी चाहिए, तो आपको उसी के साथ इंस्टॉलेशन कराना है। आप अपने आप से कराएंगे तो आप वारंटी लूज कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। कर सकते हैं बोल रहा हूं, हो सकता है ना भी और हो सकता है हो, लेकिन मोस्ट चांस है कि वो आप वारंटी लूज कर जाएंगे, क्योंकि इन सब गैजेट्स का, इन सब डिवाइसेस का इंस्टॉलेशन का अपना एक प्रोसेस होता है। वो इंस्टॉल करता है, उसके बाद आपको इंजीनियर आके चेक करता है, और चेक करने के बाद आपको ओके रिपोर्ट देने के बाद फिर वो मानता है कि इंस्टॉल हो गया, और कंपनी में जाकर मैसेज जाता है इंस्टॉल्ड। अगर कोई डिवाइस ऐसा है जिसकी इंस्टॉलेशन उनके थ्रू होनी ही जरूरी है, तब ये ध्यान रखना। आप अपने से कराते हैं, ये विल लूज द वारंटी, ये उनकी कंडीशन में, टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन होता है, हम लोग पढ़ते नहीं है, बड़ा लाइटली लेते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना? क्योंकि वो कहते हैं जी हमने तो अपने इंजीनियर को, आपने अपने आप से करा लिया इंस्टॉल, तो आपने गलत किया जी। वो जानबूझ के बोल देंगे ये तो 1 इंच यहाँ होना चाहिए था, आधा इंच वहां होना चाहिए था, आपने तो सब गड़बड़ कर दी, प्रोडक्ट हो गया खराब, अब आपकी जिम्मेदारी। बेशक से उनका इंजीनियर साथ आता है, इंस्टॉलेशन करने वाला वही 10वीं पास ही होता है, वही लेबर ही होती है, शायद हमारा वाला पर्सन उससे ज्यादा एक्सपर्ट हो, कराएंगे उसी से वो। बट क्योंकि इंजीनियर सामने बैठा हुआ है, कई बार तो नहीं भी आता, वो फोन करके कहता है हाँ सर लगा दिया मैंने, वो इंजीनियर भागा भागा आता है, चेक करता है, हो गया सर, ओके, बट उसकी ओके रिपोर्ट चाहिए, ये ध्यान रखना। प्रैक्टिकल एक बात बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे घरों में, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी फैमिलीज के लोग इस तरह की गलती करते हैं, ये हमारे साथ सब कुछ हो रखा है, इसीलिए बता रहा हूँ।
हमारे यहाँ तो मशीनें आ जाती थी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो इंस्टॉलेशन के लिए वो टाइम देते हैं विद इन 15 डेज। इंस्टॉलेशन का टाइम देते हैं विद इन 15 डेज, और 15 दिन से पहले कोई हाथ नहीं लगाता। एक तो एम्प्लॉय वैसे भी हाथ नहीं लगाता क्योंकि फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बन जाती है, क्योंकि जो छेड़ेगा, जो बॉक्स को ओपन करेगा, जिम्मेदारी उसकी बन गई। हमारे यहाँ तो लैपटॉप, मेरा लैपटॉप आया पड़ा रहा, टेबल पे पड़ा रहा, डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों पड़े रहे टेबल पे, 15 दिन तक वेट करता रहा, दिमाग खराब हो गया। सरकारी एटीट्यूड कि जब तक वो इंस्टॉल नहीं होगा, जब तक वो नहीं आएगा तब तक इंस्टॉल ही नहीं होगा। मैं क्या करना भाई ऐसा, तो बताओ लैपटॉप में क्या करना है? कह रहा नहीं सर जब तक वो नहीं आएगा, जब तक नहीं। बॉक्स ही नहीं खोला, टेबल पे पड़े में दोनों चीजें, बताओ। इंजीनियर आया, उसने बॉक्स ओपन किया, इंस्टॉल करके गया, धड़ल्ले से एक दिन में सारे करीबन 150 लैपटॉप्स और 150 वो आए थे, एक न्यू यूनिट इंस्टॉल हुई थी, तब जाकर तो वो भाई साहब काम स्टार्ट हुआ। नहीं तो 15 दिन तक सब अपने अपने पर्सनल उस पर ही काम करते रहे, पर्सनल गैजेट्स पर। ये बता रहा हूँ, तब जाकर मतलब सोचो, लॉ की लाइन में हूँ, उसके बावजूद भी ऐसी माइन्यूट सी चीज तब जाकर पता चली जब प्रैक्टिकली फेस की। नहीं तो हम भी अपने आप ही कर लेते थे। खोलो भाई, आ गया रेफ्रिजरेटर, चढ़ा दे भाई, हटाओ कवर, शुरू करो, जय श्री राम। वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, कौन सोचता है टेलीविजन अगर आपको फिक्स करवाना है वॉल में तो अलग बात है, नहीं तो आप अपने आप ही सब जोड़ जाड़ कर चला लेते हैं। यही होता है, हर कोई यही करता है। प्लीज मेक इंश्योर, मेक कंफर्म विद योर कंपनी फर्स्ट कि हाँ जी इंजीनियर आ रहा है, कब आ रहा है। ठीक है बेटा, इसमें वो सब दे रहा है, एज पर द एग्रीमेंट द प्रोडक्ट्स आर डिलीवर्ड विद इन 10 days, a representative was to be sent for installation and demo. Unfortunately only half the order has been delivered. अब कंप्लेंट यहाँ पर हम कह रहे थे कि रॉन्ग प्रोडक्ट की, तो वो भी एक कंप्लेंट ही बनती है। ये कंप्लेंट लिखा रहा है गुड्स डिलीवर्ड नहीं हो रहे हैं उसकी। ये क्यों लिखाना जरूरी होता है? क्योंकि लीगल एस्पेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये सब कंप्लेंट टाइम पर नहीं लिखाएंगे तो आपका भी लीगल एस्पेक्ट वीक होता चला जाएगा। ऑर्डर हैज बीन डिलीवर्ड एंड नो रिप्रेजेंटेटिव हैज विजिटेड फॉर इंस्टॉलेशन और डेमो। देखो लिखा है ना, नो रिप्रेजेंटेटिव विजिटेड फॉर डेमो एंड इंस्टॉलेशन, ये भी मेंशन करना पड़ेगा। द फैक्ट दैट यू हैव टेकन अनड्यू टाइम and have not yet delivered the complete order has caused us great embarrassment or inconvenience। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें यहाँ पर क्या लिखना चाहते हैं। ये सारे मैटर लर्न करने वाले नहीं है। दिस इज योर फीलिंग्स कि आपको क्या फील हो रहा है, आप लिखेंगे कि आई एम बीइंग मेंटली स्ट्रेस्ड, आई एम बीइंग हैरेस्ड, माय वर्क बीइंग पेंडिंग फ्रॉम सो एंड सो डेट, सो प्लीज डू नीडफुल एज सून एज पॉसिबल। ASAP नॉर्मली हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन आपने पूरा लिखना है एज सुन एज पॉसिबल। ASAP यूज किया जाता है कई जगह, जो कॉर्पोरेट्स हैं वो तो यूज कर लेते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर यूज नहीं करते। अब आप उनका हल्का सा थ्रेट भी दे रहे हो, देखो अगले उसमें प्यार वाली थ्रेट, काइंडली इंश्योर द रिमेनिंग आइटम्स ऑफ द ऑर्डर आर डिलीवर्ड टू अस बिफोर सो एंड सो डेट, फेलिंग विच पेमेंट विल बी स्टॉप। प्यार भरी धमकी, इसे कहते हैं प्यार भरी धमकी कि भाई हमने आपको ये भी बोल दिया। ये बोलना जरूरी होता है, ये भी बोलना जरूरी होता है। लीगल एस्पेक्ट्स आपको दिमाग में सारे लीगलिटीज भी रखनी है, क्योंकि आगे जब वो पेमेंट के लिए क्लेम करेगा तो आप बताएंगे कि मैंने उस चिट्ठी में देखो जी मेंशन किया, बट दे डिडंट डू दिस, दैट इज व्हाई वी हैड स्टॉप द पेमेंट। अब अगर कंप्लेंट आपके अगेंस्ट है, अब आप वो कंपनी हो जिसके पास कंप्लेंट आई है, तो रिप्लाई जाएगा आपकी तरफ से, है ना। अब मैं वो पर्सन हूं जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है, यानी मैं वो कंपनी हूं, तो मैं इसका रिप्लाई दूंगा। तो रिप्लाई में क्या हो सकता है? आपकी तरफ से डिले है, डिलीवरी का ऊपर क्वेश्चन में डिले था, तो आपकी तरफ से सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस जाएगा, एक चीज ध्यान रखना। और आप उसे कब भेजेंगे ये एश्योरेंस जाएगा
और रिक्वेस्ट जाएगी साथ में कि प्लीज डू नॉट स्टॉप द पेमेंट, मेक इट क्लियर एज पर शेड्यूल, एंड वी आर गोइंग टू बी डिलीवर्ड द रिमेनिंग ऑफ द प्रोडक्ट वेरी सून, या विद सो एंड सो डेट। गॉट दिस पॉइंट? ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बाकी बातें सारी सेम रहेंगी इसमें। ये देखो रिप्लाई आ रहा है, क्योंकि जो आपको इनकन्वीनियंस उसको इनकन्वीनियंस हुई है उसका जवाब जाना है सारा का सारा, तो आपने दिमाग में वो इनकन्वीनियंस भी क्रिएट करनी है कि क्या इनकन्वीनियंस हुआ होगा जब मैं जवाब दे रहा हूँ। तो उनको इनकन्वीनियंस क्या हो रहा है? डिलीवरी ना होना। तो आप डिलीवरी की एश्योरेंस देंगे कि कब तक हो जाएगा। इसमें भी वही चलेगा, विद रेफरेंस टू योर लेटर नंबर सो एंड सो। देखो सेकंड पैराग्राफ में क्या लिख रहा है? We sincerely apologize to you for the delay in delivery. अब आप कॉन्डोलेंस दे रहे हैं, है ना? अब आप जो गलती हुई है उसके लिए माफी भी मांग रहे हैं। फिर नेक्स्ट उसमें कह रहा है अगली में, जब आपने एक पैराग्राफ में माफी मांग ली, पहले पैराग्राफ में तो आपका कंटेंट चला गया कि आपका लेटर मिला सो एंड सो, हमें जानकर बहुत बुरा लगा, देयर इज अ डिले फ्रॉम आवर साइड। नेक्स्ट में आपने माफी मांग ली। अब क्या कह रहे हैं? वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू मिनिमाइज द डिले एज मच एज पॉसिबल टू रिड्यूस योर ट्रबल, क्योंकि उनको ट्रबल हो रहा था, तो उनकी ट्रबल को रिड्यूस तो तभी कर सकते हो जब आप जल्दी से सामान भेज सको, और तो कोई तरीका नहीं है। वी प्रॉमिस दैट योर शिपमेंट विल बी डिलीवर्ड बिफोर सो एंड सो डेट। अब आप जो प्रॉमिस भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक्सक्यूज ले लिया, तो एक्सक्यूज के बाद आप सामने वाली पार्टी को ये तो बताओगे कि कब तक होगा। एक्चुअली होता क्या है, इन बहुत बड़े हाउसेस के अंदर टीम बहुत बड़ी होती है, और हर टीम में हर तरह के लोग हैं। किसी एक को दे दिया काम, और वो निकम्मा जो है छुट्टी पे चला गया, भैया दूज आ गई, अब क्या होगा? वो चला गया, भैया दूज से फोन कर रहा है कि सर इन्फेक्शन हो गया, बुखार हो गया, 4 दिन का फिर ऑफ। अब उसकी डिलीवरी कौन देगा? क्योंकि पता तो सारा उसी का था। तो ऐसे सिचुएशंस बनती है। ये हर वक्त जरूरी नहीं कि हर वक्त कुछ गलती हो, लेकिन गलतियों के रीजंस भी बनते हैं, लेकिन इन रीजन से आपको एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। आपकी अपनी एक्सक्यूजेस, आपकी कॉन्डोलेंसेस, आपके अपॉलॉजीज आपकी तरफ से जानी जरूरी है। बाकी क्लोजिंग वही है सेम, थैंक यू, यूर सिंसियरली, जो भी उसका नाम है सब लिख दिया उसने। प्रमोशन लेटर्स, ये क्या होते हैं? अब एम्प्लॉय का प्रमोशन हो रहा है, कंपनी के सीनियर की तरफ से जाएगा, इमीडिएट बॉस की तरफ से भी जा सकता है, एचओडी की तरफ से भी जा सकता है, विद ग्रीटिंग्स होता है। देखो XYZ बैंक, पूरा एड्रेस लिख दिया, डेट डाल दी, और चीफ फाइनेंस ऑफिसर अरिहंत कॉर्पोरेशन सोईनगर, पूरा एड्रेस डाल दिया। डियर सर मैडम, सब्जेक्ट फिर इसने नीचे ही लिया हुआ है, न्यू ब्रांच एट XYZ नगर, वी हैव टू अनाउंस द ग्रैंड ओपनिंग ऑफ आवर बैंक। ये तो ओपनिंग है, प्रमोशन किसका? इसमें क्या कर रहा है? ये वो वाला प्रमोशन नहीं ले रहा है, ये प्रमोट हो रहा है बिजनेस का। वो प्रमोशन भी हो सकता है नो डाउट, लेकिन ये यहाँ पर तो उसका जो चिट्ठी आ रही है वो प्रमोटिंग ऑफ बिजनेस हो रही है। सिंपल है, इसमें भी ऐसा कोई खास नहीं है। आप देखें एक बार, क्या देखो क्या कह रहा है कंटेंट में। पहला कंटेंट क्या है? सब्जेक्ट। ये एक बार जरूर देख लेंगे, ये मैटर ऑफ क्रिटिसिज्म है कि ये सब्जेक्ट हर जगह बाद में ही लिख रहा है मैक्सिमम। हाँ वो देख लेंगे, लेकिन आंसर तो बुक से ही बनते हैं। मैं पूरा श्योर शॉट हूँ कि वो आंसर में यही लिखा होगा। हाँ देख लेंगे, क्योंकि मैटर ऑफ क्रिटिसिज्म है, मेरे हिसाब से तो मैटर ऑफ क्रिटिसिज्म है, क्योंकि मैंने आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच बताई है और बिल्कुल लेटेस्ट। और मैं जहां तक समझता हूँ अभी तक हाल फिलहाल में
2-3 महीने में तो मुझे कोई चेंज वो दिखा नहीं है। मेरे पास इसमें पड़ी होगी चिट्ठी भाई। एक काम करना पड़ेगा, सीए इंस्टीट्यूट वालों को चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, फिर उनकी तरफ से रिप्लाई देखते हैं कि क्या आता है। सर सब्जेक्ट नीचे लिखना वो तो इनका तो वही मैंने बताया, मतलब आया हुआ लेटर है वहां से, उन्होंने भेजा हुआ है। नहीं वो तो मैं कह रहा हूँ, वो तो वही देंगे, वो तो मैं कह ही रहा हूँ। जब इंस्टीट्यूट ऐसी जगहों पर क्या करता है ना, दोनों तरह के आंसर देकर छोड़ देता है, आपके ऊपर झाड़ डाल देता है। इसीलिए तो कंफर्म कर रहा हूँ बेटे, नहीं तो मैं तो नहीं ऐसे नहीं होता। जिस चीज में ऑप्शन होता है वहां पर ड्यूल ऑप्शंस होते हैं। आपके कई जगह सोल्यूशंस अलग अलग तरह के नहीं होते हैं, सोल्यूशंस की प्रेजेंटेशन 2 होती है, कुछ रेशो के एनालिसिस के क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से करते हैं, मैथ्स में 2 तरह के क्वेश्चन सॉल्यूशंस होते हैं, थ्योरम्स की जो प्रूफ होती थी 10th स्टैंडर्ड में 2-3 तरह से होती थी। नहीं 1 मिनट देख लेते हैं, जबरदस्ती कोई इंस्टीट्यूट से पंगा कुछ नहीं लेंगे।
मुझे पता है, मैं तो कह रहा हूँ ना, हमने तो अभी 3 महीने पहले हमने कम्युनिकेशन किया, उसमें भी अब ये सरकारी डॉक्यूमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, सरकारी में भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट भी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। तभी तो मैं देखो, हाँ जी, देखो मैंने कहा ना, अभी सरकारी डॉक्यूमेंट था, सबको नहीं दिखा सकता था, मैंने दिखा दिया। एक बंदे से कंफर्म कर लेना आप। तो मैं उसको ओपनली आपको नहीं दिखा सकता हूँ, फ्रैंकली सरकारी डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसमें मैंने दिखा दिया कि किस तरीके से लिखा है। सैल्यूटेशन बाद में ही है, बल्कि हमारा तो मैंने कहा ना, रेफरेंस, सब्जेक्ट के बाद रेफरेंस भी आती है उसी के नीचे, और उसके बाद सैल्यूटेशन स्टार्ट होता है पहले। देखो, लेटर्स के बड़े बड़े टाइप्स हैं। फिर कह रहा अगला टाइप है सेल्स लेटर। सेल्स लेटर से यहाँ पर क्या मतलब है, आपको अपनी सेल्स बढ़ानी है, जो टीम हेड है, जो टीम लीडर है, या जो डिपार्टमेंट हेड है, वो क्या चाहता है, सेल्स इंक्रीज हो जाए। वो अपने जूनियर्स को या अपने को रिलेटिव्स, जो को एसोसिएट्स हैं, कलीग्स हैं, उनको चिट्ठी लिखेगा। उसमें क्या आ जाएगा कि बेनिफिट्स ऑफ सेल्स लेटर बता रहे हैं पहले तो हमें कि क्या क्या बेनिफिट हैं, और उसके टिप्स बता रहा है कि टिप्स क्या आपने लिखने हैं। टिप्स में आप देख लो क्या रहेगा, वही सिंपल लैंग्वेज, इजी टू अंडरस्टैंड, सैल्यूटेशन, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन पूछने वाले नहीं है इनके। मेन चीज आ जाओ, देखो सैंपल लेटर सेम वही है, सेंडर, उसके बाद डेट आ गई, मिस्टर अकबर, डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग XYZ कॉर्पोरेशन, डियर सर मैडम, इसमें स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर बता रहा हूँ बेटे, कुछ एक जगहों पर सब्जेक्ट की जरूरत भी नहीं होती। बेसिकली ये सब्जेक्ट मैटर्स तब करते हैं कि जब जहां पर हमें इंटर डिपार्टमेंट या किसी और को एड्रेस कर रहे हैं, ये हमारे इंटरनल लेटर्स हो गए एक तरीके से, तो यहाँ पर सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। डियर सर मैडम, आई वुड लाइक टू टेक द अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू फॉर द बिजनेस ऑफ विद आवर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और वही वाली बात है कि अगर सब्जेक्ट लिख दोगे तो कोई बुराई नहीं है, ये ध्यान रखना। सब्जेक्ट एक ऐसी चीज है, ये मैटर ऑफ क्वेश्चन नहीं है कि हम कहें कि यहाँ पर हमने कभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। आप सब्जेक्ट लिखते हो तो कोई इशू नहीं आएगा बेटा। अब जैसे ये लेटर किस चीज का जा रहा है, थैंक्स गिविंग का जा रहा है,
थैंक्स गिविंग का ही तो जा रहा है। तो आप ऐसी सिचुएशन में सिंपल आप लिख सकते हो सब्जेक्ट क्या है। अब बताओ, अगर आप थैंक्स किसी को कहना चाहते हो तो सब्जेक्ट क्या है, बनता तो कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आप चाहो कि लिखना चाहते हो थैंक्स गिविंग, आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, थैंक्स। दैट्स ऑल, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये रिकवरी लेटर्स क्या होते हैं, आपने सामान खरीदा, सामान वापस चला गया। अब सामान वापस चला गया तो पैसे तो वापस आने चाहिए, आपको पैसे तो वापस आने चाहिए, तो वो चीज है रिकवरी लेटर। ऊपर का कंटेंट देखो सब में सेम है, ये सब्जेक्ट नीचे ही लिख रहा है, ये सब्जेक्ट नीचे ही लिख रहा है, ठीक है। एक बार बात कर लेंगे सुमित सर से और पूछ लूंगा कि वो क्या एडवाइस करते हैं, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट आपके बुक वाला लिख रहा है यानी इंस्टीट्यूट लिख रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि नीचे ही लिख लें। मैंने आपको एक प्रैक्टिकल कंसर्न अपना बता दिया कि प्रैक्टिकली तो हम सब्जेक्ट पहले ही लिख रहे हैं। इंस्टीट्यूट क्योंकि अभी हमें मार्क्स लेने हैं, अभी हम उनसे लड़ाई तो कर नहीं सकते, हमें मार्क्स लेने हैं तो इंस्टीट्यूट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चल रहे, तो इसलिए अभी इसको इतना ज्यादा हार्शली मत लेना। अगर हमें लगेगा कि ये ज्यादा मोस्टली वहीं लिख रहा है तो फिर हम भी वहीं लिख देंगे। प्रैक्टिकली मैंने आपको बता दिया कि प्रैक्टिकली तो पहले ही आता है। पेंडिंग ड्यूज लिख दिया, देखो सब्जेक्ट आ गया पेंडिंग ड्यूज, उसके बाद उसने लिखना शुरू कर दिया कि ये लेटर किसको बिलोंग कर, किस लिए लिखा हमने, पहला मेन कंटेंट। आपका मेन कंटेंट इसमें क्या है, क्योंकि जो ड्यूज अगर आपके पेंडिंग है तो आपने पुराने अपने अकाउंट से देखा होगा, तो हम इसमें मेंशन कर सकते हैं एज कंफर्मेशन फ्रॉम द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। आप इसमें ले सकते हैं एज कंफर्मेशन विद द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सो एंड सो अमाउंट बीइंग पेंडिंग ऑन योर साइड फ्रॉम, जो भी आपकी डेट है, किस डेट से वो पेंडिंग है, तो आपने इसमें मेंशन कर दिया कि आपका पेंडिंग है। नेक्स्ट में आप लिख सकते हो कि प्लीज मेक इट क्लियर एज सुन एज पॉसिबल बिफोर सच एंड सच डेट। ये तो हो गया आपका रिक्वेस्ट। फिर एक थ्रेटनिंग भी आ सकती है कि इन केस आफ्टर दिस डेट यू फेल्स टू मेक द पेमेंट, कंपनीज पॉलिसी सेज you will be charged by so and so % of rate of interest per month, या जो भी आप मेंशन करो। अब ये जब परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट लिख रहे हो तो इतनी ज्यादा हार्ड मत लिख लेना जो अनजेन्युइन लगे, जैसे 1% पर मंथ, 2% पर मंथ, ठीक लगेगा। ये आप कर सकते हैं, डू नीडफुल करके आपने क्लोजिंग कर दी, कहानी खत्म। ये कोई जरूरी नहीं है। इन लेटर्स को पढ़ने का मतलब क्या होता है कि आपके दिमाग के अंदर नई नई चीजें डालना है। जैसे मैं आपको जो बता रहा हूँ ये आपको नई नई कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आप ये ऐड कर सकते हो। एकदम से आपको नहीं लगेगा कि भाई इसमें हम ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आप पैसा रिकवर करना चाह रहे हो तो इंटरेस्ट की आप धमकी, मैंने कहा ना जहां प्यार से समझाना है, प्यार थोड़ी सी प्यार भरी धमकी भी उसके अंदर चलती है। ये खत्म कर दिया। ये बाकी सारा हमारा सैंपल लेटर्स हैं। एक बार गो थ्रू जरूर होना है, सारे लेटर्स को पढ़ना जरूर है। इनको पढ़ने से आपको नए नए आइडियाज क्रिएट हो जाएंगे दिमाग में, और कुछ नहीं है। होगा सब कुछ स्पॉन्टेनियसली, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि जो लेटर इसमें लिखे हैं वही पूछेगा। सब कुछ स्पॉन्टेनियसली वो बताएगा आपको कि हमें क्या चाहिए। वो आपको एक क्वेश्चन जनरेट करके दे देगा और आपको कहेगा कि नाउ राइट अ लेटर। उसमें सब कुछ गिवन होगा, आप कौन है और आपने किसको लेटर लिखना है, वो सब कुछ बताएगा। बाकी सब कुछ आपको अपने आप से ऐड डिलीट करना है, मतलब डिलीट तो कुछ नहीं, ऐड ही करना है। आप अपने आप डेट बनाएंगे, अपने आप अमाउंट बनाएंगे, अपने आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बनाएंगे, सब कुछ अपने आप। एड्रेस आप अपने आप बना सकते हैं, अगर उसने नहीं दिया तो बेशक से नाम भी ना दे तो नाम भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने हमेशा यही बताया कि बस फोन नंबर्स आपको अपने नहीं लिखने। जो इंक्वायरी लेटर है उसमें जो इंक्वायरी का क्वेश्चन पूछेंगे कितने क्वेश्चन होते हैं? इंक्वायरी लेटर जो होता है उसमें इंक्वायरी के क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो वो क्वेश्चन कितने क्वेश्चन नंबर होते हैं? ज्यादा नहीं, 2-3 ज्यादा बड़ा नहीं करना, ज्यादा बड़ा नहीं करना। हालांकि वो बताएगा आपको
हाँ वही मैं कह रहा हूँ, बताएगा वो आपको, आपको ज्यादा बड़ा अपने आप से बड़ा नहीं करना भाई। आपको मैंने बताया कि बस दिमाग में इमेज बनानी है कि आपको क्या इंक्वायरी करनी है। जैसे मैंने इमेज बनाई कि हमने इंस्टीट्यूट के लिए फर्नीचर चाहिए, तो हम उसमें बताएंगे। हमें अपनी रिक्वायरमेंट लिखनी है, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आ जाएगा। क्वेश्चन में तो आप नीचे क्या बनाओगे कि व्हाट वी नीड, प्लीज सेंड द कोटेशंस। और अगर जहां आपने कोटेशन लिख दी तो उसमें आपकी सारी क्वेरीज कंप्लीट हो जाती है। आप उसको और एक्सप्लोर करना चाहते हो, प्लीज सेंड द कोटेशंस विद कलर ऑप्शंस, साइज ऑप्शंस एक्सेट्रा। उसमें आपका सब कुछ क्लियर हो गया। भाई आप इमेजिन करो ना कि मान लीजिए आपको अपने ऑफिस के लिए कार खरीदनी है, आपको अपने ऑफिस के लिए कार खरीदनी है, इमेजिन करो। और आप कार के लिए क्या करोगे, चिट्ठी डालोगे। अब हमारे यहाँ जितने भी हाईकोर्ट के जजेस हैं सबको सियाज मिली हुई है, सबको सियाज मिली हुई है। तो पहले लेटर्स गए होंगे ना, लेटर्स गए होंगे तभी तो उन्होंने डिटेल्स भेजी होगी, तब इस तरह से चलता है। नहीं तो उससे पहले, बहुत पहले जो एम्बेसडर्स हुआ करती थी, जैसे दिल्ली पुलिस वालों के पास है, आपने देखा होगा, अब सबके पास XUV 500 भी आनी शुरू हो गई। तो ये सारे उनकी पहले कोटेशंस गई होंगी, उनकी पहले रिक्वायरमेंट्स गई होंगी कि हमें इतनी कार चाहिए। टाटा को क्यों प्रेफर करते हैं सरकार, जो जितने भी ट्रक्स वगैरह जो चल रहे हैं सरकारी डिपार्टमेंट में सब टाटा के चल रहे हैं। गवर्नमेंट भी तो उनको प्रमोट करना चाहती है ना, गवर्नमेंट बाहर से क्यों ले। सियाज मारुति का प्रोडक्ट था, पूरा इंडियन प्रोडक्ट है, उनको ऑफर किया इस तरीके से। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था। इसका एक पार्ट और है बेटा, ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ये आपको कल पढ़कर आना है, ज्यादा बड़ा नहीं है कि आपको इसमें मैं हल्का सा डिस्कस करूंगा। पहले आप इससे पूछूंगा कि क्या आपसे निकला कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन ऑफिस में कैसे कम्युनिकेशन होता है ना। जैसे सर्कुलर्स हैं, सर्कुलर्स निकलते हैं, स्कूल में सर्कुलर्स निकलते थे, कम्युनिकेशन सेम वही चीज है, ऑफिस में भी निकलते हैं। मेमोज, मेमोज इशू होते हैं, यानी एक तरीके का इंफॉर्मेशन है। मेमोज मीन्स इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्म करना। बस खत्म। ये दो चीजें हैं, आपको दो चीजें पढ़नी है, सर्कुलर और मेमोज। और ये आपने सब देखे हुए हैं। सर्कुलर्स तो स्कूल में आपने खूब सारे पढ़े होंगे, हर तीसरे दिन आ जाता था सर्कुलर, है ना। और मेमोज जो चलता है वो टीचर्स के लिए चलता था, आपके लिए नहीं चलता। टीचर्स को मेमोज इशू हो जाते हैं कि हाँ जी आपको कल ये करना है, परसों ये करना है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, थैंक यू। Thank you.